फिर तो गांव के गांव इस काम में जुट गए। राजेंद्र सिंह ने बाकायदार संस्था बनाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाना शुरू किया। काम का तरीका यह था कि जिस बांध, तालाब या जोहड़ बनाने में जो खर्च आएगा उसका 2/3 संस्था वहन करेगी और बाकी स्थानीय लोगों से जमा किया जाएगा। ऐसा इसलिए कि जब लोगों का पैसा लगेगा तो उस काम में स्वाभाविक रूप से जुड़ाव होगा कि श्रम भी तो स्थानीय लोगों को ही करना था। इस तरह लोगों को इस काम और संस्था से जुड़ते चले गए। संस्था के लोगों ने अपने काम को फैलाने के लिए गांव-गांव पैदल यात्राएं शुरू कर दी। इन यात्राओं का लाभ यह हुआ कि लोग जल के साथ जंगल का महत्व भी समझने लगे। करीब 15 साल पहले शुरू हुआ छोटा सा प्रयास एक मुहिम बनकर अलवर, राजस्थान के दौसा, जय, टोकर, उदयपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में भी फैल चुका था। इन जिलों का सैकड़ों गांवों में इन दिनों पानी बढ़ाने का काम चल रहा है। राजस्थान के जिन इलाकों में पारंपरिक तरीके से जल प्रबंधन का काम हुआ है वह तस्वीर को पूरी तरह से बदल देता है। राजस्थान में अगर परंपराओं के आधार बनाकर काम किया जा सक रहा है तो गुजरात में कुछ काम वैज्ञानिक तकनीकी की मदद से लेकर भी चल रहा है। वैज्ञानिक तकनीकी की मदद उस जगह की पहचान करने में ली जाती है जहां पानी इकट्ठा किया जा सकता है। इस तकनीकी का नाम है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से धरती के किसी हिस्से के चित्र लिए जाते हैं। इन चित्रों में धरती की आंतरिक रचना भी स्पष्ट हो जाती है। आंतरिक रचना जानकर यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि अमुक जगह पानी जमा करने के लिए ठीक रहेगा या नहीं। इससे यह भी पता चल जाता है कि जमीन के भीतर पानी किस गति से रिसेगा। रिमोट सेंसिंग तकनीकी पहाड़ी और पठारी इलाकों में ज़्यादातर कारगर है। नेहरू विश्वविद्यालय में भी इसी तकनीकी की मदद से 3 चेक डैम बनाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि जल संरक्षण की अहमियत समझते हुए विश्वविद्यालय ने इसके लिए एक पाठ्यक्रम की भी घोषणा की है। लेकिन विडंबना यह है कि जल संकट जिस तेजी के साथ गहरा रहा है उस तेजी के साथ काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए कुदरत की अमूल्य देन जल को बचाने में बढ़ाने के लिए हर एक को जागरूक होकर अपने स्तर पर कुछ न कुछ करना होगा। भूजल स्तर पर उठने से कुएं भी उठे हैं। डार्क जोन व्हाइट जोन तब्दील हो गए हैं। हरियाली वापस आ गई है। धरती का उर्वरा शक्ति भी लौट आई है। फसल चक्र भी बदल गया है। अरावली की नंगी पहाड़ियों पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे हैं। वतन छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में पलायन कर गए हैं। गांव के लोग वापस आने लगे हैं। अपने खेतों में भरपूर फसल पैदा कर रहे हैं। पलायन पर विराम लग चुका है। धूप और लू की गर्म लहरें झेलकर पानी के लिए रोज कोसों यात्रा करने वाली महिलाओं के तो दिन ही फिर गए हैं। अब वे घर का काम निपटाकर घर परिवार को सोचने लगी हैं। बच्चे तो पहले कुछ भी नहीं करते थे, पाठशाला जाने लगे हैं। बहरहाल जल संरक्षण का यह अद्भुत काम नीति निर्धारकों के लिए सबक और शेष समाज के लिए सीख। आज जबकि हर जगह पानी की किल्लत है, ऐसे में इस तरह का काम निश्चय ही प्रेरक और अनुकरणीय है। राजेंद्र सिंह भी मानते हैं कि पानी बचाने का यह काम इस बात को स्पष्ट प्रमाण है कि आज हमारी परंपराएं प्रासंगिक हैं। उनमें समाज को समृद्ध करने के पर्याप्त बिंदु मौजूद हैं। जल संरक्षण के व्यापक काम की बदौलत राजेंद्र सिंह को मिले रेमंड मैग सम्मान में भी हमारी परंपराओं का प्रासंगिक पुष्ट किया है। निसंदेह इन्हीं परंपराओं का विश्वास कर राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश कई जगहों पर जल संरक्षण का काम चल रहा है। जल संरक्षण सूखी धरती, सूखी पहाड़ क्रमशः नंगे विशेषकर जानकारी दी जाती है। इसी प्रकार अपने साहस और उत्साह लगन और तपस्या से के द्वारा मालवीय जी ने अपनी कल्पना मूर्त रूप दिया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ऐसा केंद्र बनाना चाहते थे जिससे राष्ट्र की आध्यात्मिक एवं भौतिक शक्ति के विकास में योगदान तो मिले ही, साथ ही विश्व में शांति एवं बंधुत्व की गाथा का भी प्रचार प्रसार होता रहे। महामना मालवीय बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने भारतीय राजनीतिक, शिक्षा, साहित्य एवं पत्रकारिता में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अलावा उन्होंने अनेक छोटी छोटी संस्थाओं खड़ा किया है। राष्ट्र निर्माण में इन संस्थाओं की भूमिका मील का
पत्थर है। इन संस्थाओं में हिंदू छात्रावास, हिंदी साहित्य सम्मेलन, भारतीय भवन, पुस्तकालय का स्थान महत्वपूर्ण है। महामना मदन मोहन मालवीय के अध्ययन अध्यापन के साथ साथ कई समाचार पत्रों का संपादन किया गया। तत्कालीन ब्रिटिश शासन की नीतियों का प्रबल विरोध किया है। मालवीय जी विलक्षण के नायक मालवीय जी इसी देश के सम्मान के प्रदान किया गया है कर सके उन्होंने राजनीतिक अनुरोध किया है सब सामाजिक कुरीतियों को दूर करें जो स्त्री जाति की उन्नति में बाधा करे। बाल विवाह के घोर विरोधी थे। उन्होंने सामाजिक उन्नति के लिए स्त्री का शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। पंडित मदन मोहन मालवीय समाज के पूर्वाधार के लिए जिन विषयों को केंद्र में रखा है उनमें से गौर अच्छा भी प्रमुख विषय था। उनका मानना रही गौर भारतीय संस्कृति का रणातंत्र केंद्र बिंदु है। इसके लिए उन्होंने गौर रक्षा आंदोलन भी चलाया। मदन मोहन मालवीय राजनीतिक अधिक से थे। उनका मानना है था कि हमारी सारी समस्याओं की जड़ अशिक्षा है। वह शिक्षा पुरातन एवं नवीनतम मूल्यों के बीच एक सेतु के रूप में देखते थे। इन्हीं धारणाओं को ध्यान में रखकर मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मालवीय जी की सपना था कि वह स्तर पर शिक्षा का ऐसा प्रबंध कोई बच्चा गरीब कायम शिक्षा से वंचित न रह पाए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना वसंत पंचमी के निसंदेह के मालवीय जी का यह सबसे बड़ी कृति है। मालवीय जी कोई राजा महाराजा नहीं थे। संतोष का उनका परम धन था। फिर भी वह स्वयं पूरा करने के लिए झोला उठाकर सर्वप्रथम अपने पिता के नाम दान पाकर फकीरी धारण की और जीवन उपरांत फकीर ही रहे। उन्होंने लोगों से भिक्षा मांगकर तथा राजाओं महाराजाओं को कल्याण के प्रेरित कर धन इकट्ठा किया और हिंदू मुसलमान समान रूप से इस महायज्ञ में भाग ले रहे थे। मदन मोहन मालवीय के बयान के अनुसार वो अधिक काम धाम करते रहते थे। इसी काम धाम से उन्हें जाना जाता था। मोहन को सनातन धर्म और संस्कार के विरासत में प्राप्त हुआ था। मालवीय जी पूर्व मध्य के प्रयाग में बस गए थे। स्थानीय मालवीय अथवा चौबे उपनाम गए थे। मालवीय के मदन मोहन बनाया तब सारे मालवीय कहे जाने लगे। महामना मालवीय ने गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा प्राप्त करके अंग्रेजी संस्कृत का गहन अध्ययन किया। अपने म्योर सेंट्रल कॉलेज परीक्षा उत्तीर्ण की। महामना मदन मोहन मालवीय जी वैदिक हिंदू संस्कृति के सच्चे अनुयायी थे। वे तत्कालीन भारत में व्याप्त समस्याओं के समाधान का विकल्प हिंदू धर्म के पुनरुत्थान को मानते थे। उनका दृष्टिकोण था कि हिंदू धर्म के दर्शन द्वारा विश्व बंधु के भाव को जागृत किया जा सकता है। अपने इस दिव्यांश को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में समर्पित कर दिया था। विभिन्न संगठनों के माध्यम से अपने विचारों को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया। मालवीय जी गंगा अविरत प्रवाह हरिद्वार के प्रयाग सत्याग्रह का उनका मानना था कि गंगा हिंदुओं में धार्मिक आस्था और विश्वास का प्रतीक है, अतः उनकी धारा बिल्कुल प्राकृतिक होनी चाहिए। मालवीय जी छुआछूत अफीम के घोर विरोधी थे। इसके कलंक राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा मानते थे। उन्हें पौराणिक उदाहरणों के माध्यम से अविश्वता समाप्ति संबंधित अपनी मीमांसा को व्यक्त किया। स्त्रियों के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि हमारे देश की सभी स्त्रियां अंग्रेज महिलाओं की भांति पिस्तौल और बंदूकें रखें और उनको चलाना सीखे ताकि वो भी आक्रमण में अपनी रक्षा कर सके। महामना मोहन की जन्म ऐसे कालखंड में हुआ था जिसमें भारत के नौगढ़ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष था। जिस काल में मालवीय जी का जन्म हुआ था उस समय भारत में बौद्धिक और वैचारिक जागरण का था। उस समय बहुत से समाज सुधारक तथा चिंतक भारत देश की उसकी मूल्य राष्ट्रीय और आध्यात्मिक चेतना की ओर लौटाने के लिए प्रयासरत में थे। महामना मदन मोहन मालवीय भारतीय संस्कृति ऐसी नींव रखी जिसके हमारा देश स्वतंत्र हुआ। महामना मदन मोहन मालवीय प्रधानमंत्री के भारतीय नायक और साथी थे। सरकार राज्य में उनके पिता के चतुर्वेदी श्रीमती माना उनके पिता भगवत के व्याख्यान के व्याचक थे। अत्यधिक मदन मोहन मालवीय हिंदू से पूर्वजों की संस्कृति में विरासत में किया गया था। इसी तरह मालवीय जी के बड़े बड़े राजमहाओं ने चंदा मांगकर स्थापना की लिए धन इकट्ठा किया। उसके भिक्षाटन उनके अनेक रोचक प्रसंग हैं। आप अपने शिक्षक या घर के बड़ों की सहायता से उन प्रसंगों को जानिए और लिखिए। मालवीय जी ने अनेक समाचार पत्रों में संपादन किया और अपना मालवीय जी के दर्शन से ही सब कुछ सही हो जाता था। मालवीय जी को मिला था और माध्यमों से लोगों को
सूची बनाइए। मालवीय जी ने तत्कालीन समाज की समस्याओं का आवाज़ उठाई। आपके विचार से तत्कालीन समाज में क्या क्या समस्याएं रही होंगी जिन पर उन्होंने आवाज़ उठाई। भारतीय संस्कृति में गाय के महत्व के लिए संबंधित अपने विचार व्यक्त कीजिए। मालवीय जी ने सभी के लिए शिक्षा की बात कही थी। आज सरकार ने शिक्षा के अधिकार के तहत इस पूरे देश में लागू कर दिया है। कल्पना कीजिए कि वह व्यवस्था नहीं रही होगी, शिक्षा प्राप्त करने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती होंगी। देखिए, मालवीय जी ने शिक्षा चाहते थे गंगा धारा को कहीं रोका ना जाए, क्योंकि गंगा केवल नदी नहीं बल्कि संस्कृति की धारा है। आज गंगा प्रदूषित की सरकार हो गई है, जिससे गंगा नहीं रहेगी उस दिन क्या होगा, इस संबंध में विचार व्यक्त कीजिए। आपके विचार वर्तमान समय पर समस्या का समाधान हो सकते हैं। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म कब और इसके पिता क्या था। मदन मोहन के वंशज मालवीय क्यों कहे गए। मालवीय जी ने जन्म के समय भारत की स्थिति कैसी थी। महान मना तत्कालीन भारत में समस्याओं के समाधान का विकल्प किसे माने और क्यों। महामना मालवीय का दिव्य स्वप्न क्या था। उन्होंने तत्कालीन समाज फैली किन किन समस्याओं को पूरा किया था। उन्हें तत्कालीन समाज में फैली किन किन पूरा किया गया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मालवीय जी क्या सोच रहे थे। इसी तरह की आगे कहानी आपको बता रहे हैं क्या होता है। इसे सिंधु गोदावरी ब्रह्मपुत्रो जाह्नवी नर्मदा सहता यदि भूवे सर्वसूते भारती धरा विश्वरा। हिंदू मुस्लिम सिंधु गोदावरी ब्रह्मपुत्र नदी के नामक वाली कावेरी आदि नदियों द्वारा जिस भूमि के निरंतर स्वर्गभूमि बनाया जाता है, ऐसी विश्व वंदनीय भारत भूमि को हम नमस्कार करते हैं। वंदना के पदों से अभ्यास कराकर बच्चों के समूह में गान कराएं। गान कराकर हम काम करते हैं। अतः स्वत्व कला गीता अभिनव ताप ललिता कलाम अपिच्छ कले तु कुत्र भ्रम की च नगर तुभ्यम अरोच तदा नगर अज्ञचम तदानी ममम अनुजा वंदना जनक अपि अस्थावय एकस्वी प्रभावे आवासं तत्र एक विशाल सरोवर अति प्राय वंदना सरोवर परित अभ्रम आवाजनक। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बाय।